क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन लिखा गया है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। किसी रूम का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट यहाँ पे दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन है फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो सबसे लंबा टेप कौन सा होगा, सबसे लॉन्गेस्ट टेप कौन सा होगा जो इसके लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को एग्जैक्टली नाप सकता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था कि जब भी हाईएस्ट रहे, मैक्सिमम रहे, लॉन्गेस्ट रहे तो वहां पे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब एचसीएफ क्यों फाइंड करते हैं तो ये भी मैंने आपको उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 जाके देख ले। हम इसमें जो है एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, क्यों फाइंड करेंगे तो इसका रीजन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया हुआ है। ऐसे यहाँ पे एक चीज और हम बता दें कि आपको यहाँ पे एग्जैक्टली बताना है कि एग्जैक्टली मेजर हो जाए, तो हम यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जो उसके टेबल में ये तीनों आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फैक्टर करते हैं ये तीनों का, यानी कि हम इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करते हैं, तभी जाके एग्जैक्टली तीनों डिविजिबल होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले फैक्टर कर लेंगे। ऐसे तो पता चल ही गया कि लॉन्गेस्ट है तो हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो किस तरह से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो चलिए पहले इसका फैक्टर करते हैं। बिना एक फैक्टर फाइंड किए तो हम एचसीएफ फाइंड कर नहीं सकते हैं। तो इधर हम सबसे पहले 825 का फैक्टर करके आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं। अब लास्ट में 5 है, दैट मीन्स कि ये 5 का टेबल में आएगा। तो यहाँ पे आप 5 कर लो। 5 का टेबल में 8 नहीं आता है तो इससे कम कितने बार में आएगा, 5 1 जा 5 आया। अब 5 में कितना जोड़ेंगे कि 8 होगा तो 3, 5 और 3 8 हो गया। अब इसके बाद कितना है 2, तो 3 और 2 32 हो गया। 5 का टेबल में 32 कितने बार में आता है तो ये भी नहीं आता है। तो इससे कम कितना आता है तो 5 6 जा 30 हुआ। ठीक है, 30 हो गया। कितना बच गया, 2 बच गया। और इधर कितना बच गया और 5 है। ठीक है, तो हो गया 25। अब 5 का टेबल में 25 कितने बार में आ गया तो 25 बार में आ गया। ठीक है, अब इसका फैक्टर आप कर ले फिर से। लास्ट में 5 है तो 5 का टेबल में फिर से ये डिविजिबल होगा। 5 3 जा 15 और 1 1 बच गया 16। 1 और 5 कितना हो गया 15, तो 5 3 जा कितना हो गया 15। अब यहाँ पे 3 3 है तो ये 3 का टेबल में आ जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, तो 11 क्या है, एक ये प्राइम नंबर है तो आगे ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा नंबर आ गया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। तो हम 825 का फैक्टर करके यहाँ पे हम नीचे लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पे दिखा दूं, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए, 3 बाद में आता, हम 3 को पहले कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 825 का आपको फैक्टर करके दिखाए। चलिए आप इसके बाद आगे 675 का हम लोग किस तरह से फैक्टर करते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, 675 बिल्कुल उसी तरह से फैक्टर करेंगे। लास्ट में 5 है तो आप 5 का टेबल से इसको दे सकते हैं। 5 का टेबल में हम देते हैं तो 6 तो 5 का टेबल में आता नहीं है तो इससे कम कितना आता है तो 5 1 जा 5 आया। अब 5 में कितना जोड़ेंगे कि 6 होगा तो 1 1 और इधर कितना है 7, तो कितना हो गया 17। 5 का टेबल में 17 नहीं आता है, लेकिन उससे कम कितना आता है तो 5 3 जा 15 आता है। ठीक है, 15। अब 15 में कितना जोड़ेंगे कि 17 होगा, तो 15 16 17 दो जोड़ेंगे। ठीक है, 2 और 5 कितना हो गया 25। तो 5 का टेबल में 25 कितने बार में आएगा तो 5 5 जा 25। अब 135 को 5 से फिर हम फैक्टर कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 5 है। तो ये हो गया 5 2 जा 10। 10 में कितना जोड़ेंगे कि 13 हो जाएगा। तो 3 3 और 5 कितना हो गया 35। 5 7 जा 35। ठीक है, तो यहाँ बच गया 27। अब 3 9 जा 27 हो जाएगा। 9 का हम इधर फैक्टर कर लेते हैं और ये हो गया 3 3 जा 9। तो इसका हम फैक्टर करेंगे तो 3 को पहले लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो इसका भी हमने जो है नीचे फैक्टर करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 3 3 3 और फिर 5 5। इसके बाद एक नंबर और हम लोग का बच गया है 450। तो इसका भी मैं आप लोग को यहाँ पे फैक्टर करके दिखा देता हूँ किस तरह से हम फैक्टर करेंगे 450 का। आप चाहो तो पहले इसमें 3 का भी टेबल से फैक्टर कर सकते हो क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पे 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा और 9 3 का टेबल में आता है। तो यहाँ पे हम 3 भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, या तो 5 भी लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट में 0 है तो 5 का टेबल में भी आएगा, लेकिन 3 छोटा नंबर है तो हम पहले 3 लिख लिए। अब 3 का टेबल में 4 नहीं आता है तो इससे कम कितना आता है 3 आता है। कितने बार में 1 बार में।
अब 3 में कितना जोड़ेंगे कि 4 आ जाएगा, तो 1, 3 और 1 4, 1, तो 1 और 5 कितना हो गया 15, और 3 5 जा 15, और ये 0 का 0 हो गया। ठीक है, अब फिर से 3 का टेबल 15 5 बार में आ गया, 3 0 जा 0। अब 5 का टेबल में ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 0 जा 0। और यहाँ पे हम इसको 2 का टेबल में या 5 का टेबल में भी कर सकते हैं, 5 2 जा 10। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आ गया। अब इसमें सबसे छोटा नंबर 2 है, तो पहले हम 2 को लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसको भी हम नीचे फैक्टर करके लिखे हुए हैं सॉल्यूशन में। तो आपको सॉल्यूशन यहाँ से बनाना है। पहले हम 825 का फैक्टर कर लिए जो कि लेंथ दिया हुआ था, इसके बाद ब्रेड जो दिया हुआ था इसका फैक्टर कर लिए, फिर हाइट जिसका जो दिया हुआ था इसका फैक्टर कर लिए। अब लॉन्गेस्ट स्टेप यानी कि एचसीएफ फाइंड करना था। तो इन तीनों में आप देखो कि क्या कॉमन मिल रहा है, तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे पहले देख लो, ये 3 कॉमन मिला, इसके बाद ये 5 आपका कॉमन मिल गया, यहाँ पे देख लेते हैं, और फिर से ये वाला 5 कॉमन मिल गया। ठीक है, यानी कि 3, ये वाला 3 कॉमन मिला, फिर ये वाला यहाँ पे 5 कॉमन मिला, फिर ये वाला 5 कॉमन मिला, यानी 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 5 2 बार मिला और 3 एक बार, तो 3 5 जा 15, 15 5 जा 75। तो हम लोग का आंसर यहाँ पे 75 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बस लिख लेना है कि लॉन्गेस्ट स्टेप इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 825 675 800 450। और बस ये तीनों जो भी आया यहाँ पे इसको हम लिख लिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आंसर निकल